दोस्तों, मैं कुणाल, आपको करंट स्टडी अड्डा में स्वागत है। हम लोग आज कवर करेंगे माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी के बारे में। आखिर ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। चलिए माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी के बारे में कुछ जानते हैं। माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व में स्थित है। हाल ही में माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी में भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इस ज्वालामुखी फटने के कारण अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है। इसका अलावा बाहर आसपास के पूरे क्षेत्र में फैल गया है, जिसके कारण यहाँ 500 से ज़्यादा मकान नष्ट हो गए हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर में स्थित ज्वालामुखी संबंधित वेधशाला के मुताबिक कई लोगों की माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी के लावा से निकलने वाले धुएं तथा जहरीले गैस के संपर्क में आने से मौत हो गई है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इस क्षेत्र में भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हम लोग। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के मुताबिक माउंट नीरागोनगो ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हजारों की संख्या में लोग पलायन कर गए हैं। गौरतलब के ही यह ज्वालामुखी पिछले बार वर्ष 2002 में फटा था। तब भी यह भारी तबाही हुई थी। चलिए ज्वालामुखी के बारे में हम कुछ जानते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह भूपटल पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख्य होती है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आता है। पृथ्वी की सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। वही मैग्मा, जब यह मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है तथा इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प राख, विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर निकालते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमानों पर धन जन की व्यापक हानि होती है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए हैं। उदाहरण के लिए आप देख लो तो इटली के दो प्रसिद्ध शहर पिमियाई और हरक्यूलेनियन ज्वालामुखी विस्फोट से बर्बाद हो गया था। इटली के ही हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीकों से लाभकारी होता है और इससे न केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे कि क्रेटर झील, लेकोलिथ, फेकोलिथ इत्यादि, बल्कि कई खनिजों समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा होते हैं। चलिए हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार में पढ़ते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं हम लोग। उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिन पर समय समय पर विस्फोट होता है। जैसे अभी आप देख सकते हो, जैसे आप अभी जो हाल ही में विस्फोट हुआ था माउंट नीरागोन ज्वालामुखी, जो वो सक्रिय ज्वालामुखी है जो समय समय पर विस्फोट होते रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसिली का एक एटना और स्टाम्पोली, इटली का व्यूसबीस, विक्टोरिया का कोटोपेक्सी, अंडमान और निकोबार का बैरम द्वीप ज्वालामुखी एवं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है सक्रिय ज्वालामुखी में, जो समय समय से विस्फोट होते रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शोषोत्पन्न ज्वालामुखी। उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े होते हैं, जो आज तक कभी विस्फोट हुई नहीं है, लेकिन उनमें कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली का
विसुवियस जापान का फ्यूजिमिया, इंडोनेशिया का कराकाटोआ एवं अंडमान और निकोबार का नागाकोडम ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है। सुषुप्त ज्वालामुखी में जो शांत रहता है लेकिन कभी कभी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। मृत ज्वालामुखी के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो कई युगों से शांत है एवं उनमें विस्फोट होना बंद हो गया हो, जो कभी विस्फोट हुआ ही नहीं हो, उन्हें मृत ज्वालामुखी कहते हैं। संसार के कुछ मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोबा, अफ्रीका का किलिमंजारो जारो, दक्षिण अमेरिका का चिमराजो, हवाई द्वीप का मोनाको, ईरान का कोही सुल्तान इत्यादि शामिल हैं, जो कि मृत ज्वालामुखी में अंतर्गत आता है। चलिए, आज का हमारा क्लास समाप्त हुआ। मैं कुणाल आपको फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, कि हम इससे बेहतर आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद।